लेबनान पर इजराइल का विध्वंसक हमला। हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का डबल अटैक। इजरायली वायुसेना के हमलों से दहला बेरूत। रात भर बमबारी, हिजबुल्लाह पर आफत भारी। नसरल्लाह के खात्मे के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ आतंक ऑपरेशन। आसमान से बम गिरा और धरती आग का दरिया बन गई। आग की इन ऊंची ऊंची लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए कितना खतरनाक प्लान तैयार किया है। दक्षिणी बेरूत के दहिया में इजराइल ने एक के बाद एक कई बम गिराए, जिससे पूरे इलाके में सिलसिलेवार धमाके हुए। धमाकों की गूंज से पूरा दहिया थर्रा उठा। जिस जगह धमाका हुआ वहां ऐसा मंजर था मानो कोई ज्वालामुखी धधक रहा हो। आग की भीषण लपटों ने पूरा इलाका घेर लिया और इसकी रोशनी दूर से ही नजर आने लगी। इजराइल के एयर स्ट्राइक में बेरूत का एक गैस स्टेशन भी जलकर खाक हो गया। इजराइल की वायुसेना ने बेरूत में ऐसे ही कई जगहों पर धमाके किए। दावा किया जा रहा है कि जिन जगहों पर बम गिराए वो सभी हिजबुल्लाह के ठिकाने थे, यानी चुन चुन कर आतंकियों के तमाम अड्डे तबाह किए जा रहे हैं ताकि हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म किया जा सके। इजराइल की एयरफोर्स ने बम बरसाए और हर तरफ धमाकों की आवाज सुनाई दी। इन खतरनाक हमलों के बाद आम लोग भी दहशत में हैं। इजराइल पहले ही साफ कर चुका है कि हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए वो अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ेगा और जहां भी जानकारी मिलेगी वहां ऑपरेशन हर हाल में चलाया जाएगा। लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाकों में रात भर रुक रुक कर बमबारी होती रही। इजराइल ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बम बरसाए, जिससे पूरा बेरूत दहल गया। इस दौरान कई किलोमीटर दूर तक धमाकों की गूंज सुनाई दी और लाल सफेद रंग की चमक दिखाई दी। हिजबुल्लाह के खिलाफ यह ऑपरेशन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद और भी तेज हो गया है। बेरूत में बमबारी और मिसाइल अटैक के जरिए आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की रणनीति के साथ काम किया जा रहा है। Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. बेरूत में इजराइल के हमलों का एक और वीडियो देखिए। खुफिया जानकारी मिलने के बाद हिजबुल्लाह के हथियार डिपो, कमांड रूम और दूसरे बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया। आईडीएफ ने यह भी दावा किया कि हवाई हमलों से पहले ही आम लोगों को इलाका खाली करने का संदेश दिया जा चुका था। इजराइल ने बेरूत के अलावा दक्षिणी लेबनान के कई शहरों पर भी एयर स्ट्राइक की है। टायर शहर में आईडीएफ की बमबारी के बाद धुआं उठता हुआ नजर आया। बमबारी होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। टायर के साथ ही त्रिपोली में भी इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें हिजबुल्लाह को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की रादवान फोर्सेस की कई सुरंगों को भी तबाह किया है। दक्षिणी लेबनान में अलग अलग जगहों पर आईडीएफ ने आतंकियों की टनल के वीडियो भी जारी किए हैं। इन टनल्स में हथियारों का जखीरा भी मिला है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की ओर से बनाई गई टनल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। साथ ही इलाकों में दूसरे अड्डे भी तलाशे जा रहे हैं जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। दक्षिणी लेबनान में 30 सितंबर से शुरू हुए जमीनी ऑपरेशन के दौरान अब तक 400 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मारा जा चुका है। आईडीएफ के मुताबिक कई फील्ड कमांडरों सहित लड़ाकों की मौत हवाई हमलों
और आईडीएफ सैनिकों के साथ लड़ाई में हुई। आईडीएफ ने कहा कि फील्ड कमांडर्स, दक्षिणी लेबनान में क्षेत्रीय यूनिट और गांव के प्रभारी अधिकारी शामिल हैं। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है। इसका मकसद हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचों को ध्वस्त करना है, खासकर इजराइल सीमा से सटे गाँव में, ताकि उत्तरी इजराइल के लोगों को उनके घरों में वापस लाया जा सके। इजरायली सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज की लॉन्चिंग के बाद से ही आईडीएफ आक्रामक है, जिससे हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को भी खत्म किया जा चुका है। ये अभियान आगे भी जारी रहने वाला है। मिडिल ईस्ट में जारी इस घमासान के बीच दुनिया की टेंशन भी बढ़ने लगी है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने इजराइल को हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाने की वकालत का नया संग्राम छेड़ दिया है, जिसे लेकर अब वार पलटवार का दौर भी तेज हो गया है। बयानबाजी अपनी जगह है, मगर असल में ग्राउंड पर जो हो रहा है वो बेहद खतरनाक है और आने वाले दिनों में हालात पहले से ज्यादा बिगड़ने के पूरे आसार हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।